उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट में इन चीजों का है प्रावधान। हलाला जैसी प्रथा पर रोक लगेगी। लड़कियों को विरासत में लड़कों के समान अधिकार। शादी और लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन। एक से ज्यादा शादी पर रोक। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का प्रावधान। आसान होगी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया। सशस्त्र बलों के लिए विशेष व्यवस्था। तलाक या घरेलू झगड़ों में 5 वर्ष तक मां के पास रहेगी बच्चे की कस्टडी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। स्टारबक्स कॉर्प के सीईओ ब्रायन निकोल को 2024 में 4 महीने की सैलरी के रूप में $96 मिलियन यानी 796 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि उनकी सैलरी का 94% हिस्सा स्टॉक अवार्ड्स से आया है। ये पैकेज एप्पल के सीईओ टिम कुक और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी ज्यादा है। स्टारबक्स ने सितंबर 2024 में ही लक्ष्मण नरसिम्हन को हटाकर ब्रायन को सीईओ बनाया था। पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है। हम लोगों को साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप करना पड़ा है। साधु होना बड़ी बात है। आजकल मैं देख रहा हूं कि किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका के कड़े एक्शन के बाद कोलंबिया अमेरिका से अपने अवैध प्रवासियों को लाने के लिए तैयार हो गया है। कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को 2 अमेरिकी सैन्य प्लेन्स के जरिए कोलंबिया भेजा जा रहा था, लेकिन कोलंबिया सरकार ने इन प्लेन्स को उतरने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% और अगले हफ्ते से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कोलंबिया को झुकना पड़ा है। महाराष्ट्र के पुणे में गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS के मरीजों की संख्या 101 हो गई है। इस बीच एक मरीज की मौत भी हो गई। संक्रमित मरीजों में से 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 23 केस ऐसे हैं जिनमें मरीजों की उम्र 50 से 80 साल के बीच है। अस्पताल में भर्ती हुए इन मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट में कैंपिलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया मिला है। ऐसे में जहां ज्यादा मरीज मिले हैं, वहां से पानी के नमूने लिए गए हैं। गुइलेन बैरे सिंड्रोम GBS ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से खुद ही नर्व सिस्टम, खास तौर से पेरिफेरल नसों पर हमला करने लगता है। शुरुआती लक्षणों में थकान, दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, जो पैरों की तरफ से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। घुटनों में प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। सुनने और महसूस करने में मुश्किल होती है। गंभीर मामलों में सांस लेने में भी परेशानी होती है। वैज्ञानिक अब तक गुइलेन बैरे सिंड्रोम का सटीक कारण नहीं जान सके हैं। आमतौर पर यह किसी संक्रमण के बाद होता है। ये संक्रमण बैक्टीरियल और वायरल दोनों हो सकते हैं। हाल में पुणे में आए मामलों में इसकी वजह कैंपिलोबैक्टर जेजुनी नामक खाद्यजनित बैक्टीरिया को माना जा रहा है। फ्लू या कोविड-19 जैसी वायरल बीमारियों और जीका वायरस को भी इसकी वजह माना जाता है। सही समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकता है। रंग दे बसंती और 3 इडियट्स में साथ काम करने वाले आर माधवन ने आमिर खान को लेकर कहा, 3 इडियट्स के दौरान आमिर खान बिना वॉलेट के ट्रैवल करते थे। हालांकि आमिर का स्टारडम उन्हें ऐसा करने की परमिशन देता है,
क्योंकि उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसके पैसे देने के लिए उनके पास लोग होते हैं। आमिर खर्च से पहले बजट पर ध्यान देते हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मौके पर आप नेता ने कहा, दिल्ली की जनता से हमारा रिश्ता वादों का नहीं बल्कि गारंटी का है। ये केजरीवाल की गारंटी है, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने गारंटी शब्द को बर्बाद कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पंजाब के अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की कोशिश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनादर करना, खासकर आप तथा उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। दिल्ली के मतदाता आप, कांग्रेस व बीजेपी के दोहरे चाल चरित्र से सबक लें। मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 5 घंटे की देरी से रवाना हुई। इस दौरान यात्रियों को प्लेन के अंदर ही 5 घंटे तक बैठाए रखा गया। प्लेन का एसी भी काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते पैसेंजर्स ने दम घुटने की शिकायत की और विमान के अंदर ही हंगामा कर दिया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कंपनी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीर ली है। स्पेस स्टेशन से ली गई अनोखी तस्वीर में प्रकाश से भरी संगम नगरी नजर आ रही है। पेटिट ने एक्स पर 2 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रात के वक्त गंगा नदी के किनारे महाकुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम अच्छी तरह से रोशनी से जगमगा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है। उत्तराखंड में आज से लागू किए जाने वाले यूसीसी का अगर शरीयत से कोई टकराव और उसके उसूलों के खिलाफ नहीं है, तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करेगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस बीच ग्रीस की पेनेलोप और दिल्ली के योग टीचर सिद्धार्थ भी महाकुंभ पहुंचे और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ शादी की। महाकुंभ में महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने पेनेलोप का कन्यादान किया। इस दौरान साधु संत बाराती बने हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा था कि यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को फांसी देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने संजय को मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ बंगाल सरकार ने 21 जनवरी को हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए संजय को फांसी देने की मांग की थी। इस पर सीबीआई ने कहा था कि बंगाल सरकार को याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। एमपी के महू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच व आवाज इस संविधान में है। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, वह झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी के पीएम बनने के बाद मिली। इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात कही थी।
लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें संविधान के सामने माथा टेकना पड़ा। कहते हैं प्यार सही गलत नहीं देखता और तकनीक के इस दौर में लड़का लड़की के अंतर को भी देखने की जरूरत नहीं रह गई। जयपुर में परिवार की शिकायत पर मोबाइल की अंतिम लोकेशन के जरिए ममता को ढूंढने जब पुलिस यूपी के मथुरा पहुंची तो सन्न रह गई। ममता ललित की पत्नी बन चुकी थी, जो 15 लाख रुपए में जेंडर चेंज कराने से पहले सविता था। जब दोनों ने साथ रहने की लिखित सहमति दी तो पुलिस ने भी बयान दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया। महाकुंभ में आयोजित होने वाली धर्म संसद में साधु संत सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। इस आयोजन से पहले अखाड़ा परिषद ने इससे किनारा कर लिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि भीड़ भाड़ की वजह से अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद से दूरी बनाई है। चर्चा है कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को धर्म संसद में बुलाए जाने पर पहले से ही संतों में मतभेद था।